हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, हम लोग टाइप 6 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और टाइप 6 प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने अभी तक अपने चैनल पे 3 वीडियो रिलीज किया है। पहले वीडियो में हमने इन 4 सवालों को डिस्कस किया था, 40, 41, 42, 43। उसके बाद दूसरा वीडियो जो हमने रिलीज किया था उसमें हमने सॉल्व किया था 44, 45, 46। और तीसरा वीडियो जो हमने रिलीज किया था उसमें हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम 47, 48, 49। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग एक सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि है प्रॉब्लम नंबर 50। ठीक है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इस सवाल काफी लंबा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग जो है इसको यहां से कट करते हैं और बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास 91 सेंटीमीटर एक लंबा बोर्ड है। तो मान लीजिए ये आपके पास जो एक बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड जो है 91 सेंटीमीटर लंबा है। इसको जो है आप 3 लेंथ्स में कट करना चाहते हैं। तो मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। तो इसको 3 टुकड़े में हम विभाजित करना चाहते हैं। ये मान लीजिए कि पहला टुकड़ा हो गया, ये मान लीजिए ये दूसरा टुकड़ा हो गया। ठीक है, पहले टुकड़े का लंबाई मान लीजिए हो गया यहां से यहां तक, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ए बी। दूसरा टुकड़ा जो यहां से यहां तक, इसको एक कुछ नाम दे देते हैं बी सी। और तीसरा टुकड़ा हो जाएगा यहां से यहां तक, इसको नाम देते हैं सी डी। ठीक है। तो देखिए, तो 91 सेंटीमीटर एक लंबा बोर्ड का टुकड़ा है जिसको आपने 3 लंबाइयों में काट दिया, ए बी, बी सी और सी डी। ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस सेंटेंस का हम लोग यूज कर चुके हैं पूरा। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट है, ये आपका शॉर्टेस्ट लेंथ है, सबसे छोटा लेंथ। ठीक है, और जो कि ये दूसरे नंबर पे, तो इसको मान लेते हैं ये सेकेंड लेंथ है। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। यानी कि सेकेंड लेंथ जो है बी सी, वो शॉर्टर से, शॉर्टेस्ट जो ए बी है इससे 3 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बीसी बराबर ए बी प्लस 3। चलिए, उसके बाद बोल रहा है द थर्ड लेंथ। तो देखिए ये शॉर्टेस्ट हो गया, सेकंड हो गया, जो कि ये तीसरा टुकड़ा है, तो इसको हम लोग थर्ड लेंथ मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड लेंथ जो है सी डी, ये शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है। तो शॉर्टेस्ट ए बी हो गया, इसका ट्वाइस यानी कि दुगना। चलिए, तो हम लोग इस कंडीशन को भी यूज कर लिए। तो आपसे बोल रहा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। यानी कि आपको शॉर्टेस्ट बोर्ड का पॉसिबल लेंथ निकालना है। शॉर्टेस्ट बोर्ड कौन सा है, ए बी। इसका पॉसिबल लेंथ निकालने का मतलब हो गया कि आपको निकालना है कि इसका मिनिमम कितना होगा और इसका मैक्सिमम कितना होगा। यही हो जाएगा इसका पॉसिबल लेंथ। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो हम लोग को इस पे फोकस करना है, ए बी का मिनिमम और मैक्सिमम पे। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट दी शॉर्टेस्ट लेंथ बी ए बी, सेकेंड लेंथ बी बी सी, सेकेंड लेंथ बी बी सी, एंड थर्ड लेंथ बी सी डी, एंड थर्ड लेंथ बी सी डी। तो हमने पहले सवाल में इनिशियली बता दिया कि शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है, सेकंड लेंथ कौन सा है और थर्ड लेंथ कौन सा है। चलिए, तो अब कंडीशन लगाई। तो कंडीशन क्या था, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकेंड लेंथ बी सी है, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, शॉर्टेस्ट ए बी है, प्लस 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए सवाल में आपसे बोल रहा है थर्ड लेंथ जो है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट है, तो थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। इससे भी एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा इक्वेशन? थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो थर्ड लेंथ आपका सी डी है, तो सी डी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए बी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। चलो अब मैंने आपको बताया था कि सवाल में एक तीसरा कंडीशन दिया है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी तक यूज नहीं किया। तीसरा कंडीशन क्या है? थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो चलो इसको लिखते हैं, थर्ड पीस इज टू बी, तो देखिए थर्ड पीस इज टू बी तो क्या कंडीशन दिया? थर्ड पीस इज टू बी, तो सवाल को जरा देखा जाए फिर से। थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? थर्ड पीस क्या था मेरा? सी डी। थर्ड पीस इज टू बी, तो थर्ड पीस इज टू बी, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ठीक है, तो सेकंड क्या है? बीसी। बीसी से कितना? 5 सेंटीमीटर। इसको मान लो थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो पहला मेरा निकल गया बीसी बराबर AB प्लस 3, दूसरा निकल गया CD बराबर 2AB जो सवाल में कंडीशन दिया था, और तीसरा मेरा निकल गया CD इज ग्रेटर देन इक्वल टू BC प्लस C। अब देखो सवाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल का मुख्य उद्देश्य जो शॉर्टेस्ट लेंथ है AB, इसका सारा पॉसिबल लेंथ निकालना है। पॉसिबल लेंथ मतलब कि इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम क्या होगा। पॉसिबल लेंथ का मतलब होता है कि कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इस पे में हमारा फोकस होना चाहिए। तो देखो तुमको दिया है CD इज ग्रेटर देन इक्वल टू BC प्लस 5, CD बराबर 2AB और BC बराबर AB प्लस 3। तो जो कि हमारा मुख्य फोकस AB है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पकड़ के चलते हैं और देखते हैं कि इससे AB के बारे में और क्या हम लोग क्या कहते हैं हासिल कर सकते हैं। तो देखो CD इज ग्रेटर देन इक्वल टू BC प्लस 5, तो CD ऑलरेडी निकला हुआ है 2AB, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करें, तो देखो CD 2AB यहां पे डाल दो, तो हो सकता है इससे AB का कुछ निष्कर्ष निकल जाए। BC क्या है? AB प्लस 3, BC है AB प्लस 3, अब प्लस 5 पहले से है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया? CD का वैल्यू डाल दिया, BC का वैल्यू डाल दिया, तो सॉल्व करो। तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा? 2AB ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस 8, ठीक है। और सॉल्व करो इसको, तो AB को ला करके इधर घटा दो, तो 2AB में से AB घटेगा तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। 2AB में से AB घटाओगे तो AB बचेगा, AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो चलो एक चीज तो पता चल गया, इसको अगर 4 नंबर मान लें कि AB का जो मिनिमम लंबाई है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या होता है कि AB का मिनिमम लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा। चलो तो एक चीज तो पता चल गया कि 8 सेंटीमीटर AB का मिनिमम लंबाई होगा। अब जो कि हमको AB का पॉसिबल लेंथ निकालना, तो हमको मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम निकलेगा कैसे? ठीक है, तो देखो इस सवाल में एक चीज ऐसा है जो अभी तक हम लोग यूज नहीं किए हैं, और वो क्या है? तो देखो हम फिर से ऊपर ले जा रहे हैं तुमको सवाल की तरफ। आपने देखा होगा कि इस सवाल में हमने जो डिस्कस किया, इसमें इस 91 सेंटीमीटर का तो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया ना गुरु, ठीक है। तो देखो 91 सेंटीमीटर का हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो एक तुम्हारे पास बोर्ड था AD, ठीक है, जिसका लंबाई था 91 सेंटीमीटर। इसको तुमने 3 टुकड़ों में काटा, AB, BC और CD, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो सकता है उसको समझने का कोशिश करो। अगर क्या कहते हैं तुम जो है परफेक्टली काटोगे ना इस बोर्ड को, मतलब कि कोई ऐसा मशीन यूज करें जिसमें कि क्या कहते हैं काटते वक्त कोई वेस्टेज नहीं हो, तो अगर परफेक्टली काटोगे तो काटने के बाद जब तुम इस तीनों बोर्ड को जोड़ोगे ना, यानी कि AB प्लस BC और प्लस CD, तो तुमको एग्जैक्ट 91 सेंटीमीटर के बराबर मिलेगा।
ये कब मिलेगा? जब तुम कोई ऐसा मशीन यूज करते हो जो इसको परफेक्टली काटे। लेकिन कई बार तुम देखोगे कि कटिंग के टाइम में कुछ लकड़ी का जो हिस्सा होता है वो डस्ट के रूप में क्या कहते हैं, बर्बाद हो जाता है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी 91 सेंटीमीटर एग्जैक्ट ना हो करके 91 सेंटीमीटर से हल्का कम होगा? ठीक है, तो अगर इन दोनों कंडीशन को मिला दिया जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो है ये लेस देन इक्वल टू 91 होगा? 91 कब होगा? जब परफेक्टली काटोगे। और 91 से हल्का कम कब होगा? जब हो सकता है कि कटिंग के टाइम में थोड़ा सा लकड़ी जो है वो वेस्ट हो जाए। तो देखो, तो अब इसको सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे? तो एक तो मिनिमम हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो देखो बोर्ड को ऊपर शिफ्ट किया जाए और इस कंडीशन को अप्लाई किया जाए। तो देखो, द बोर्ड हैज बीन कट इनटू 3 लेंथ्स, द 91 सेंटीमीटर, द 91 सेंटीमीटर बोर्ड has been cut into 3 लेंथ्स। कौन कौन सा लेंथ था वो? ए बी, बी सी, सी डी। सो वी कैन राइट, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो होगा या तो वो 91 के बराबर होगा या तो 91 से कम होगा। ठीक है, चलो अब जो कि हमारा मुख्य फोकस ए बी है तो ए बी को ए बी ही रहने दो। बी सी हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, बी सी हमारा कितना आया था? ए बी प्लस 3। ठीक है, और सी डी कितना आया था मेरा? ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ए बी और 2ab हो जाएगा 4ab इज लेस देन इक्वल टू, इस 3 को उधर फेंक दो तो 91 माइनस 3, तो 4ab कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 88। तो ab कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 4 से भाग दोगे, लेस देन इक्वल टू 22। तो देखो ab जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है और ab जो है लेस देन इक्वल टू 22 है। ठीक है, तो 4 और 5 से क्या मिलेगा हमको? तो देखो ab ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है और ab लेस देन इक्वल टू 22 है। तो देखो फ्रॉम 4 and 5 अगर नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ए बी लेस देन इक्वल टू 22 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब कि तुम 8 को साथ में लेके चलोगे और इधर भागोगे। 22 लेस देन इक्वल टू 22 का मतलब तुम 22 को साथ में लेके चलोगे और इधर भागोगे। तो ए बी का पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा? 8 से लेकर के 22 तक। तो देयरफॉर हम लोग क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष? देयरफॉर 8 के बराबर या उससे बड़ा है ए बी, 22 के बराबर है या उससे छोटा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? इंप्लाइज द पॉसिबल लेंथ्स, द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ ए बी विल बी from 8 सेंटीमीटर to 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इस सवाल को एक बार क्या कहते हैं, हम फटाफट क्या कहते हैं इसका एक समरी कर देते हैं। तो देखो तुम्हारे पास 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड था जिसको तुमने 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ए बी जो कि था शॉर्टेस्ट लेंथ, बी सी जो कि था सेकेंड लेंथ, सी डी जो कि था थर्ड लेंथ। ठीक है, तो देखो ए बी था तुम्हारा शॉर्टेस्ट, बी सी था तुम्हारा सेकेंड लेंथ और सी डी जो था तुम्हारा थर्ड लेंथ। अब देखो सवाल में क्या क्या कंडीशन दिया था? सवाल में कंडीशन दिया था कि सेकेंड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हमने एक कंडीशन बनाया बी सी बराबर ए बी प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोला था थर्ड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ का दुगना है, तो हमने एक कंडीशन बनाया सी डी बराबर 2ab।
ठीक है, चलो इसके बाद सवाल में तुमको और क्या दिया था, थर्ड लेंथ इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो थर्ड लेंथ तुम्हारा क्या था, सी डी इज एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, यानी कि बी सी प्लस 5। चलो अब हमको क्या निकालना है, पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, यानी कि ए बी का पॉसिबल लेंथ निकालना है, यानी कि हमारा फोकस था ए बी का मिनिमम निकालना और ए बी का मैक्सिमम निकालना। तो हमने क्या किया, सी डी हमको ऑलरेडी दिया है 2AB, हम लोग सवाल से निकाल चुके हैं। अब बी सी तुम्हारा ए बी प्लस 3 है, तो इसको सॉल्व करोगे, ए बी को इधर ले आओगे तो 2AB माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या हो गया, ए बी का मिनिमम हो गया 8। चलो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने एक लॉजिक लगाया, अपना सेल्फ लॉजिक। क्या, अगर तीनों बोर्ड को जोड़ा जाए ए बी बी सी सी डी, यानी काटने के बाद अगर तीनों को जोड़ा जाए तो परफेक्ट कटिंग करोगे तो 91 के बराबर होगा, या क्या कहते हैं, कह सकते हो कि काटने में अगर कुछ सामान क्या कहते हैं लकड़ी कुछ बर्बाद हुआ होगा, ठीक है, तो वो 91 से कम होगा। तो इसमें क्या किया हमने, ए बी को ए बी ही रहने दिया, बी सी का वैल्यू हमने डाल दिया ए बी प्लस 3 ऊपर निकाला हुआ हमने, और सी डी हमको पता था कि 2AB है। तो इसको सॉल्व करो तो 4AB आ जाएगा, 3 को उधर फेंकोगे तो 91 में से 3 जाएगा तो 88, तो इससे क्या आ जाएगा, AB इज लेस देन इक्वल टू 22। तो इससे AB का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया 22। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया 8 22, 8 के बराबर या उससे बड़ा हो तो इधर भागोगे, 22 के बराबर या उससे छोटा हो तो इधर भागोगे। तो हमको पॉसिबल लेंथ पता चल गया AB का, तो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा, 8 के बराबर या उससे बड़ा है AB, 22 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, तो इसी से हमने निष्कर्ष निकाल लिया, द पॉसिबल लेंथ ऑफ AB इज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो फिर तो आज के इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या कहते हैं, इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं स्टूडेंट तक शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और स्टूडेंट को भी बोलो क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं ज़रूर डालो कि जो वीडियो तुम देख रहे हो वो तुमको कैसा लग रहा है। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करके हमेशा रखना, ताकि क्या कहते हैं कोई भी अपडेट जो हमारे चैनल पे दिया जा रहा है वो तुम तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक, चलो फिर तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।